अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू भाइयों को आदाब। ओखला के आवाम जितने भी है सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज बात कर रहा हूं आप लोगों से ओखला विधानसभा के चुनाव को लेकर के, जिसमें हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शिफाउर रहमान को टिकट दिया है और वहीं पे अमानतुल्लाह खान जो हमारे पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बीजेपी को सीट पहुंचाने के लिए यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अमानतुल्लाह खान, आपको मालूम नहीं है कि शिफाउर रहमान जो है वो गरीब के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते सलाखों के पीछे झूठे इल्जाम में उनको फंसा करके कर दिया गया है। और अमानतुल्लाह खान, आज तक तुमने उनके लिए आवाज नहीं उठाई। मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, तुमने आज तक आवाज नहीं उठाई, तुम्हारी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। यहां तक के तबलीगी जमात के ऊपर अरविंद केजरीवाल छोटा रिचार्ज ने इल्जाम लगाया था कि उन्हीं की वजह से कोरोना फैल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं ओखला के आवाम से कि सब परिस्थितियां देखते हुए आपके सामने इस बार मेरा सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शिफाउर रहमान साहब को टिकट दिया है। क्यों दिया है? कि हक की आवाज उठाने वाला व्यक्ति वो है, वो इंसान हक की आवाज लड़ते लड़ते, हक की बात के लिए बोलते बोलते और हक की आवाज उठाते उठाते आज उस लाखों के पीछे झूठे इल्जाम में कर दिए गए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ओखला के आवाम से कि आप लोग अपना एक एक वोट दे करके और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करें और शिफाउर रहमान साहब को जल्द से जल्द बाहर लाने की कोशिश करें। वह शख्स 5 साल से अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके आज उस लाखों के पीछे है। उनके माँ बाप के ऊपर, उनके बीवी बच्चों के दिलों पे क्या गुजर रहा होगा, हम लोगों ने देखा है वीडियो, हम लोग वहां के बात जानते हैं। मैंने भी ओखला में घूमा है, मैंने भी दिल्ली के शाहीन बाग में घूमा है। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं शिफाउर रहमान साहब के बारे में। और उसकी वहीं पे दूसरे बगल अमानतुल्लाह खान कहता है कि वैसी आया है बीजेपी को सीट पहुंचाने के लिए, वो बीजेपी के एजेंट है, वो क्या किया है क्या नहीं किया है। तो मैं कहना चाहता हूं अमानतुल्लाह खान, वक्फ के जायदादों पर जिंदगी गुजारने वाले, छोटा रिचार्ज के चेला बनने वाले, अरविंद केजरीवाल के चौकट के गुलाम बनने वाले, तुमको मालूम नहीं है कि सीए से लेकर के आज तक 53 तलाक हो, लव जिहाद हो, हर चीज पे, मस्जिद का मामला हो, मदरसे का मामला हो, गरीबों का मामला हो, हर चीज पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे पहले आवाज उठाते हैं। और तू कहता है कि बीजेपी के बी टीम है। इससे पहले दिल्ली में हमारी पार्टी, मेरा सदर कभी नहीं चुनाव लड़े थे। क्यों नहीं? बीजेपी कैसे जीत गई? हरियाणा के अंदर मेरा सदर नहीं गया, ऊपर से फ्लाइट भी उनकी नहीं गुजरी थी, फिर कैसे बीजेपी जीत गई? अरे अंधभक्त, अरे अपने आंखों पे पट्टी बांधने वाले आम आदमी पार्टी के दलाल, अरविंद केजरीवाल के चेला, शक्ति कपूर जैसे शक्ल लेकर के घूमने वाले, तू मेरे सदर के जूती के नोक के बराबर भी नहीं है। जहां मेरा सदर बैठ जाएगा वहां तेरे बैठने में सातों नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, फिर भी बराबर में नहीं बैठ सकता है तू। और तू ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी के बी टीम कहता है। मैं ओखला के आवाम से दामन पकड़ करके भीख मांगता हूं कि आप लोग अपना एक एक वोट दे करके शिफाउर रहमान साहब के हक में दीजिए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहां से जिताइए और शिफाउर रहमान साहब को अपने बीवी बच्चों से आप मिलाना, ये आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि आप लोग चाहेंगे तो शिफा साहब को बाहर निकलवा सकते हैं, आप लोग चाहेंगे तो अंदर रख सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा छोटे बच्चे से लेकर के नौजवान तक, जवान तक, मेरी मां और बहनें ओखला के और मेरे भाई बुजुर्गों, मेरे चाचा लोग, मेरे अंकल लोग जो भी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा आप लोग अपना एक एक कीमती वोट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चेहरा देख करके नहीं, बल्कि अपना भाई शिफाउर रहमान साहब का चेहरा देख करके दीजिए, जो अपने बीवी बच्चों से दूर है 5 सालों से। अपने बीवी बच्चों को, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, उनके बीवी बच्चों का चेहरा देख करके दीजिए। शिफाउर रहमान साहब के माँ बाप का चेहरा देख करके आप वोट कीजिए। ये ना कि पार्टी मत देखिए, पार्टी सबका हक बनता है एक दूसरे को वोट देना, लेकिन आप लोग शिफा साहब को वोट कीजिए। ओखला के विधानसभा वालों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप एक वोट अगर देंगे तो मेरा सदर कल खुल करके बोलेगा कि मैंने शिफा साहब को यहां से टिकट दिया था। तो शिफा साहब जीते और जुल्म के लिए आवाज उठाए, गरीबों के लिए आवाज उठाए, हर चीज पे आवाज उठाने वाले शिफाउर रहमान को झूठे केस में फंसा करके वहां के लोगों ने, वहां के आवाम जो भी आम आदमी पार्टी के दलाल है, उन लोगों ने अंदर करवा दिया। नहीं तो आज शिफाउर रहमान साहब अपने बीवी बच्चों के
पास में होते, अपने बीवी बच्चों के पास होते, अपने घर के अंदर होते। आज इमानतुल्लाह खान, मैं तुझे चैलेंज दे करके बोलता हूं, मैं भाई अब्दुर्रहमान अजीजी, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वेस्ट चंपारण से आता हूं, मैं तुझे चैलेंज दे करके कह रहा हूं। तू कहता है कि वैसी बीजेपी की बी टीम में वोट काटने के लिए आया है, मुसलमानों को भड़काता है जज्बाती तकरीर करके। अरे अमानतुल्लाह, तू जज्बाती तकरीर देख करके तू मुसलमानों को भड़का रहा